तुलसी एक बहुत ही उपयोगी पौधा है। इससे 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज होता रहता है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है और बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को तुलसी माँ अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ने पाता है। धार्मिक दृष्टि से भी तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए हम लोग अपने घर आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, गर्मी के सीजन में तो तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहता है। जब सर्दी का मौसम आता है, तब तुलसी का पौधा अक्सर खराब होने लगता है। कई बार इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तुलसी की ग्रोथ नहीं होती है, और कई बार तो तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूख ही जाता है। लेकिन अगर तुलसी की केवल पत्तियां ही झड़ी हुई हैं, तना हरा है, तो आप अपनी तुलसी को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर इसकी पत्तियां भी नहीं झड़ी हैं, पौधा एकदम हरा भरा बना है, जैसे कि मेरा पौधा है, आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा बिल्कुल भी सूखा नहीं है, इसकी पत्तियां एकदम हरी भरी बनी हैं, पत्तियां घनी भी हैं। ये बात अलग है कि पत्तियां थोड़ी छोटी हैं, लेकिन पौधा मेरा पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसके बावजूद इस पौधे को भी थोड़े ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि इस सीज़न में पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है, और इस सीज़न में अगर हम अपने पौधों की थोड़ी सी देखभाल कर लेंगे, तो हमारा पौधा हरा भरा और घना बना रहेगा। तो दोस्तों, स्प्रिंग सीजन में तुलसी की देखभाल कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप जो मेरा तुलसी का पौधा देख रहे हैं, इसमें ढेर सारी मंजरियां हैं, पत्तियां तो बहुत हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बीजों को हटाना बहुत ही आवश्यक है। मैंने 1-2 हफ्ते से इसको हटाया नहीं था, इसीलिए इसमें ज़्यादा बीज हो गए हैं। जब बीज ज़्यादा हो जाते हैं तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे पौधा खराब हो जाता है, इसलिए बीजों को हटाते रहना चाहिए। लेकिन अभी तो बीजों को सिर्फ नहीं हटाना है, इसकी हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे तभी हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रो करेगा और फिर ठीक तरीके से अच्छा होगा और घना होगा। इसलिए हम मेन ब्रांच को छोड़कर इसकी सब कटाई छटाई कर देंगे, तभी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर हम कटाई छटाई नहीं करेंगे तो जो पुरानी शाखाएं हैं और ये मंजरी वगैरह है, इसमें सारा पोषण चला जाएगा मिट्टी का, तो फिर पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मिट्टी के जो भी पोषक तत्व हैं पुरानी शाखाओं को पोषण देने में चले जाएंगे, तो फिर नई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए इसकी कटाई छटाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस समय हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने पौधे की कटाई छटाई कर दी है, आप देख पा रहे हैं कि मैंने किस तरीके से एकदम हटा दिया है काट छाँट के, से कि इसमें केवल मेन ब्रांच बची हुई है। और यह मेरा दूसरा पौधा जो है, इसकी मैंने केवल मंजरियाँ हटाई हैं, मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि दोनों का रिजल्ट कितना अच्छा क्या है, किसका ज़्यादा अच्छा है, किसका कम अच्छा है। इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से काटा छाँटा है। दोस्तों, फिटकरी तुलसी की ग्रोथ के लिए या किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए और हरा भरा बना के रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फिटकरी में पोटेशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है और यह पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो हम इसके लिए एक छोटा टुकड़ा ये फिटकरी का इसकी मिट्टी में दबा देंगे, और जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें ये इसका तत्व गलकर चला जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और ये बहुत अच्छा कीटनाशक भी है। मिट्टी में किसी तरीके की बैक्टीरिया फंगस वगैरह नहीं लगेगा, और ये बहुत ही अच्छा है। इससे तुलसी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। सूखी हुई तुलसी भी इससे हरी होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसमें हल्दी डालना बहुत ही आवश्यक है। हल्दी के बाद मैं एक चीज़ इसमें और डालूंगी जो बहुत ही अच्छा होता है तुलसी की ग्रोथ के लिए, वह है धूप और अगरबत्ती की राख।
आप जो धूप और अगरबत्ती की राख को फेंक देते हैं, उसको आज ये वीडियो देखने के बाद फिर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इससे तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा हरा भरा हो जाता है। इसमें वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो तुलसी को हरा भरा रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें हम चाय की पत्ती भी मिलाकर 1 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें नहीं मिलाया हुआ है, क्योंकि मैंने हल्दी भी डाला है, फिटकरी भी डाला है, तो इसलिए मैंने नहीं मिलाया है। और अगर नहीं डाले होते तो फिर इसमें हम इसके साथ चाय की पत्ती भी मिला सकते थे। इससे तुलसी का पौधा एकदम हरा भरा और घना हो जाएगा। लेकिन इसको सिर्फ एक ही बार करना है 2-3 महीने में। बहुत जल्दी जल्दी नहीं डालना है, बहुत जल्दी जल्दी डालने से पौधा खराब हो सकता है। दोस्तों, सर्दियों में मैं बताती थी कि तुलसी में बहुत कम पानी डालना है, ना के बराबर पानी डालना है, नहीं तो तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। लेकिन चूंकि अब गर्मी का सीज़न आ गया है, तो अब आपको डेली इसमें पानी देना है। हवाएं भी तेज़ चल रही हैं, इससे मिट्टी शुष्क हो जा रही है, तो इसमें अब डेली पानी डालना है। लेकिन ये चेक करते रहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी दलदली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जड़ें सड़ सकती हैं और फिर नीचे जड़ों में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है जब मिट्टी दलदली होती है। तो जब जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फिर पौधा भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए मिट्टी को दलदली नहीं होने देना है। मिट्टी को भुरभुरी बनाकर रखना है, लेकिन इसमें नमी होना बहुत आवश्यक है। इसमें डेली पानी इसलिए देना है, और इसमें जल निकासी वाली मिट्टी डालना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी हो ड्रेनेज होल से निकल जाए। अभी तो बहुत तेज़ धूप नहीं हो रही है, इसलिए आप इसे पूरे धूप में रख सकते हैं, 5-6 घंटे की धूप में। लेकिन जब बहुत तेज़ धूप होने लगती है मई जून के महीने में, तब दोपहर के समय इसको हटा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप में रखने से तुलसी का पौधा मुरझा जाता है। तुलसी पर अक्सर काले कीड़ों का अटैक हो जाता है। मेरे पर तो नहीं हुआ है, लेकिन अक्सर काले कीड़ों का अटैक होता है। इससे तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। इसके लिए आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1 लीटर पानी में घोलकर तुलसी के पौधे पर छिड़क सकते हैं। अगर कीड़े नहीं लगे हैं तब भी आप इस पर छिड़क सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। कीड़े लगने नहीं पाएंगे और आपका तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।